औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोड ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो HTML का टैग पैराग्राफ है। पैराग्राफ और ब्रेक के टैग पे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे फोल्डर बना था। प्रोजेक्ट्स का नाम लिख लिया मैंने ऊपर और ये फाइल। अब हम आते हैं जी पैराग्राफ का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कमेंट कैसे देते हैं। पैराग्राफ, ठीक है जी। अब जाता हूं मैं, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि W3 स्कूल को हम देखेंगे HTML के लिए, ठीक है। साथ साथ इसलिए सर्च करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम किस चीज को देख रहे हैं। पैराग्राफ, ठीक हो गया। अब जाते हैं जी, ये पैराग्राफ का टैग हेडिंग का हमने कर लिया था, ठीक है जी। अब ये आता है जी पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट कर देता हूं। अब इससे पहले हम ये करते हैं कि हेडिंग का भी थोड़ा सा बता दें। यहां से मैं हेडिंग कर लेता हूं, HEADING, हेडिंग हो गया। हेडिंग स्टार्ट, तो यहां पे मैं जाके कमेंट के अंदर हेडिंग एंड, और उसके बाद इधर मैं एक हेडिंग दे देता हूं H1 के हिसाब से। तो मैं दे देता हूं वेलकम टू कोड ट्रिक्स। और उसके बाद यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे कमेंट दे के पैराग्राफ एंड, अब इसके दरमियान लिखेंगे। इससे में क्या होगा, आप चेक करते हैं सेव करके, तो मुझे यहाँ पे ये चीज आएगी, वेलकम टू कोड ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अब हमें इनपुट नहीं शो होगी, आउटपुट ही देगा। तो कमेंट का यही मैंने बताया था, जो कमेंट का टैग होता है वो इसलिए यूज करते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली देख सकते हैं कि कमेंट इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमें इनपुट तो शो हो, आउटपुट शो ना हो। इसका मेन फायदा ये होता है कि जब हम कोड लिखते हैं तो उसके लिए हम जिस टैग पे वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फार्म के टैग पे काम कर रहे हैं, तो हमें उस कमेंट में लिख देना चाहिए कि ये फार्म का ही स्टार्ट हो रहा है और फार्म पे एंड हो रहा है। इससे आपकी कोड की सीक्वेंस भी रहती है और कोड ब्यूटीफुल भी लगता है। इसके बगैर अगर आप कमेंट के करेंगे तो आपको कोई पता नहीं होगा कि कोड की सीक्वेंस किधर जा रही है, आप कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए कमेंट के अंदर आप ऊपर दें और उसके बाद जाके उस कोड को उसके दरमियान लिखें, ठीक है। इससे आपकी कोड को भी समझ आएगी कि आपको खुद पता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 3 साल बाद भी अगर आप अपना कोड देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोड कहाँ से हमने चेंज करना है, इजी समझ आती है। और अगर बगैर इसके लिखेंगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। अब चलते हैं जी पैराग्राफ का टैग। तो ये हमारे पास होता है जी पी। हेडिंग का तो मैंने बता दिया। इसके अंदर हम पैराग्राफ को इंग्लिश का लिख लेते हैं, इंग्लिश पैराग्राफ और रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के अंदर जाते हैं, ये एड्स आ गए हमारे पास, तो यहां से हम इसको उठा लेते हैं। कोई भी पैराग्राफ उठा लेंगे हम। तो कुकीज ऑल एक्सेप्ट, यहां से मैं इसको उठाता हूं, ये कंट्रोल C। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पैराग्राफ कैसे, ये देखें जी, ये आ गया जी हमारा पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि ये आप देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि लैंग्वेज एंड बिल्ड योर वोकैबुलरी, यहां से ऑफ से दूसरी लाइन पे आए। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैंने एक टैग और आपको बताया है ब्रेक का, BR। ये BR का टैग है। तो अब चेक करते हैं जी हमारे पास क्या, ये चेक करें जी, ये चीज हमारे पास सेम आ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पैराग्राफ बेसिकली, इसीलिए जैसे ये हमारे ऊपर टॉप पे रीडिंग है, ये चीज
ये आ गई है जी हमारे पास हेडिंग। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे जाएं, इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर इसके कौन सा टैग यूज हुआ है। तो ये देखें जी div के अंदर अब ये h1 का टैग यूज हुआ है, ये आपको नजर आ गया होगा, ये चेक कर लें। पेज एडर के अंदर ये यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यूज कर रहे हैं, अब ये इसको मैं उठाता हूं, इसको आप चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो आपको आइडिया हो गया होगा, ये चेक करें जी, पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये होते हैं बेसिक टैग। अब ये अगर फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको टैग का आइडिया है कि ये टैग किस मकसद के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह हम एक और टैग कर लेते हैं, वो टैग हमारा है, इसके अंदर जाके देखते हैं डब्ल्यू, ये स्टाइलिंग है, ये इनलाइन सीएसएस है, तो हम इसको नहीं देखते। इसके बाद हम मैं जाता हूं, मैं एक इमेज लगा लेता हूं, इमेज का टैग हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद पता चले। तो मैं यहां लिख लगता हूं IMAGE इमेज टैग। ठीक है, ताकि या इमेज स्टार्ट कर लें। अब आपको थोड़ा सा इसको मैं जाके नीचे कमेंट करके एंड कर देता हूं, एंड। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, इसको भी कैपिटल में लिख लें ताकि आपको पता चलेगी कि एक अच्छे डेवलपर ने काम किया है। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि ये मेरी वाली वीडियो देख के आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की मैं गारंटी दे दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, और जिस बंदे को प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करे, वो मुझे कॉल कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दूंगा। अच्छा जी, अब आते हैं जी वर्क पे पैरा है इमेज के ऊपर। तो मैं यहाँ से इमेज एक कोई डाउनलोड कर लेते हैं जी हम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हाउस इमेज, मकान की कोई ले लेते हैं, एच डी में हम ये देखें जी। तो यहाँ से मैं इमेज को उठा लेता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो। तो यहाँ से इमेज ये वाली अच्छी है, इसको उठाते हैं। तो सेव इमेज एज, मैं जाता हूँ वापस डी के अंदर। तो डी के अंदर मैंने अभी पैराग्राफ का बनाया है, तो मैं इसको दे लेता हूँ। पैराग्राफ का हमने किसके अंदर काम किया है, ये पैराग्राफ का, इसको मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, इसके अंदर मैं जाके एक फोल्डर बना रहा हूँ, IMAGs इमेजेस। ठीक है, तो इमेज को मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, तो इसको मैं कर देता हूँ 1.jpg। जेपीजी करो या जैसे करो, मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह एक ये इमेज सेव कर लेते हैं इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे 2.jpg कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह एक ये इमेज कर लेते हैं, ये वाली इमेज, ये इमेज उठा लेते हैं, ये भी प्यारी है। ठीक है, इसको भी सेव एज कर लेता हूँ। तो ये भी 3.jpg कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ वापस अपने इसके, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब ये देखें जी, इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। हमेशा असूल याद रखें कि जब इमेज करें तो इमेज का अलग फोल्डर बनाएं। क्यों? क्योंकि जब आप इमेज का अलग बनाएंगे तो आपने जो पेजेस, ठीक है, इनको हम प्रोग्रामिंग में पेजेस भी बोलते हैं, और जब काम करते हैं उस टाइम फाइल यूज हो रही होती है तो फाइल पे बनते हैं, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे, फाइल पेजेस नहीं बनेंगे। तो फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो पेजेस बनेंगे। फाइल इधर से भी बना सकते हैं आप, इधर से भी न्यू फाइल बना सकते हैं। तो अब आते हैं जी फोल्डर पे। मैं फिर गाइड करता हूँ कि जो फोल्डर होता है इसके अंदर आप इमेज रख सकते हैं, और भी अगर कोई किसी किस्म का फोल्डर बनाना हो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो इमेज का टैग IMG। ठीक है, ये सोर्स इसका क्या है, इमेज। तो हमारे सबसे पहले हमारे पास क्या है, इमेजेस का फोल्डर, वो उसने ऑलरेडी दे दिया है कि ये इमेज किस लिए यूज हो रहा है। तो उसने तो मुझे दे दिया है कि इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर आप
की इमेज पड़ी हुई है। जैसे ये देखें ये इमेज है। तो मैं यहाँ पे कर आई एम ए जीज इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, वो देखे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाई है। तो मैंने 3 इमेज डाउनलोड की थी तो मुझे 3 ही शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे 1.jpg, सबसे पहली इमेज हमारे पास कौन सी है, जेपीजी। अब यहाँ पे जाता हूँ, ये चेक करें, ये ऑलरेडी जिस साइज में थी उसके अंदर उसने मुझे दे दी। तो आल्ट हमारे पास होता है कि जब आपके पास इमेज गलत आए, अभी कुछ नहीं शो हुआ ना, तो जब इसको मैं इमेज इमेज खाली कर दूं तो अब चेक करें ये एरर आ गया आपके पास। ठीक है, मेरा कहने का मकसद हुआ क्या कि इमेज का जो टैग होता है उसको हम यूज कैसे करते हैं। अब जब इमेजेस लगा तो वो एरर वाला खत्म हो गया। तो ये इमेज हमारे पास आ गई है। अब अगर इसकी विड्थ करना चाहें इसके अंदर ही, तो विड्थ हो जाती है, यहाँ से विड्थ है, विड्थ की ये असल बेसिकली प्रॉपर्टी है हमारी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इसको मैं 100 पिक्सल करूँ तो इसके अंदर चेक करें ये आ गया साइज। अगर इसको मैं 1000 100% कर लूँ तो 100% में ये होगा कि जितना हमारा पेज है उस हिसाब से वो पूरी विड्थ ले लेगा। अभी चेक करते हैं, ये चेक करें, ये आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं इसको करता हूँ 500 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि ये 500 पे आ गई, ये चेक करें। इसी तरह मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेक का टैग। ब्रेक का टैग किस लिए होगा यूज हमारा, नेक्स्ट इमेज के लिए। फिर एक और इमेज का टैग लगाता हूँ, तो इमेजेस आई एम एज इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, ये अब 2.jpg, 2 डॉट मतलब, तो यहाँ पे मैं एरर भी लिख लेता हूँ ताकि मुझे उस टाइम ये चेक करें, ये जी नेक्स्ट लाइन पे आ गई है। तो मैं इसी विड्थ को कॉपी करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारी है मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारी इमेज उस हिसाब से आ गई। अगर मैं जाता हूँ नेक्स्ट में तो आई एम जी लगाता हूँ, फिर तो इसके अंदर फिर आई एम ए इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश और 3.jpg, और यहाँ पे मैं एरर लगा देता हूँ। तो अब चेक करते हैं जी, क्या अब चेक करें जी, ये हमारी मुझे एक रो के अंदर दे रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ यहीं कॉपी करके लगाऊं तो अब चेक करते हैं, ये जी ये ऐसे सेम आ रही हैं। और अगर यहाँ पे मैं ब्रेक का टैग लगाता हूं तो ये चीज आ रही है। अगर इस इनके दरमियान अगर ऑरिजेंटल का एक टैग होता है HR, तो अब ये चेक करें ऑरिजेंटल के लिए ये लाइन लग गई है हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऑरिजेंटल टैग बोलते हैं HR, ये लग गई जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा दूं, नीचे लगा दूं, पैराग्राफ के नीचे लगा दूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। ये हॉरिजॉन्टल का टैग होता है, ये चेक करना आप, ये इसके नीचे लाइन रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।